जी बिल्कुल, हम लोग आ गए असल में एक बड़े से मैदान में। जलसा सालाना का अहाता इतना बड़ा है और नाज़रीन कराम आपकी खिदमत में भी अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ बच्चे-बच्चियों को लेके जलसा सालाना के बड़े से अहाते में एक मैदान की तरफ आ गए। यहाँ करीब ही एक रनवे है जहाँ से जहाज़ भी उड़ते हैं, शायद वो भी आपको दिखाई दें। तो हमने सोचा हम जलसे के अहाते का फ़ायदा उठाते हुए बच्चे-बच्चियों को यहाँ जमा करते हैं और आपके साथ भी एक फ़ैमिली टाइम गुज़ारते हैं और मिल के कुछ खेल खेलते हैं। इसी खेल-खेल में कुछ सीखने की भी कोशिश करते हैं, कुछ जलसे का माहौल भी आप तक पहुँचाते हैं और इस खूबसूरत फ़ज़ा भी का तासुर भी आप तक पहुँचाते हैं। तो बच्चे-बच्चियों आप लोग भी तैयार हो, हम मिल के कुछ खेल खेलेंगे। इसके लिए आपको एक राउंड में कागज़ कलम की ज़रूरत होगी, एक राउंड में सिर्फ़ आपको अपने दिमाग की ज़रूरत होगी और एक राउंड में आपको अपनी आवाज़ की ज़रूरत होगी। वैसे डॉक्टर बबलू ने भी हमें बताया था कि वो भी इस प्रोग्राम में शामिल होंगे, वो जाने कहाँ रह गए। आपको तो मालूम ही है डॉक्टर बबलू थोड़े से तो भुलक्कड़ हैं हमारे। आप लोग ऐसा करें कि थोड़ी देर में कागज़ कलम तैयार कर लें, एक पेंसिल ले आएँ और हम देखते हैं कि डॉक्टर बबलू कहाँ गए। दुनिया है ये बच्चों की है, बच्चों की ये दुनिया। अरे यहाँ जलसा खुदा सालाना का है वक्त हो गया। इनका रास्ता मुदब्बर है भाई ने भी तो मुझे खुदा बताया था ना को। कि आज एमटीए का प्रोग्राम फैमिली टाइम भी है। दिल में क्या है बोलो, इल्म बढ़ाना मेरा ये मुदब्बर है। भाई, रब्बे ज़िदनी इल्मा, मुदब्बर भाई, रब्बे ज़िदनी कहाँ हैं इल्मा, आप? रब्बे अरे ज़िदनी वाह, इल्मा, वो रहा जलसा रब्बे सालाना ज़िदनी जर्मनी। इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। आप मुदब्बर भाई को जानते हैं? जी सुना है, वो एक प्रोग्राम कर रहे हैं। ये जगह कितनी कमाल है और इधर सब लोग सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए आए हैं और इतने ज्यादा बच्चे भी। मैं कुछ बच्चों से पूछता हूँ, उनको शायद पता है कि मेरी मंजिल कहाँ है। आप मुझे बता सकते हो कि मुदब्बर भाई कहाँ मिलेंगे? जी मैंने देखा था वो इस एमटीए स्टूडियो में गए हैं। रास्ते में ये भी तो देखूंगा जलसा गाह में क्या हो रहा है, बस सिर्फ एक झलक। मुदब्बर भाई, सुबहान अल्लाह, कितनी बड़ी जगह है और इधर से पूरी दुनिया में से तकरीर की आवाज पहुंचती है और इधर बाद में फिर नमाज भी तो होगी। अरे मैं तो भूल ही गया मुदब्बर भाई कहाँ है। इधर से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है इधर कहीं खाना पकता है। बस मुदब्बर भाई, मैं अभी आया। अरे वाह, इतनी ज्यादा देखें, इतने ज्यादा लोग। ये है बच्चों की ये दुनिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, आप इधर क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बबलू। हम इधर आज शाम को जो हमने अपने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मेहमान हैं उनके लिए खाना तैयार कर रहे हैं, जो पुलाव गोश्त हैं। मैं कुछ खाना टेस्ट भी कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल डॉक्टर बबलू, आप हमारे साथ आए, हम आपको खाना खिलाते हैं वहाँ पे। चलो बचकान, अब तो बहुत वक्त हो गया है, अब जल्दी जल्दी ढूंढूं। कहाँ है मुदब्बर भाई, कहाँ है बच्चे? अरे वाह, वो देखें एमटीए का स्टूडियो लग रहा है। दुनिया है ये बस आ गया मुदब्बर भाई, आ गया मैं। देख रहे हैं मुझे? आप लोगों को कहीं डॉक्टर बबलू नज़र आ रहे हैं? कहाँ हैं? मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बबलू, आप यहाँ, आपको तो कैमरे के सामने होना चाहिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी मुदब्बर भाई, ये है मेरा डॉक्टर बबलू कैम और इसको आज मैं चलाऊंगा। मैंने सोचा मैं तो हमेशा कैमरे के सामने होता हूँ, लेकिन मेरे भाई जो कैमरे के पीछे होते हैं असल में तो उनका कमाल होता है ना। तो आज भी मैं देखना चाहता हूँ कि ये काम कैसे होता है। अरे वाह, ज़बरदस्त। तो फिर आप कैमरामैन का काम सीखें। हम आखिर में आपसे बात करेंगे कि आपका तजर्बा कैसा रहा और हम अपनी फैमिलीज़ को बताते हैं कि हम क्या खेल खेलने वाले हैं। ठीक है मुदब्बर भाई। तो नाजरीन, डॉक्टर बबलू अभी हमारा कैमरा चला रहे हैं और अब हम मिल के कुछ खेलते हैं, आपके साथ भी और इन बच्चों के साथ भी। इनके पास तो कागज़ कलम पहुंच गए हैं। मेरा ख्याल है आप लोगों ने भी इतनी देर में कागज़ कलम या पेंसिल ले ली होगी। आप लोगों ने अपने नाम तो लिख लिया ना ऊपर, अपना अपना? ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना। सबसे पहला गेम जो हम खेलेंगे वो है मुशाहिदा मुआयना। आप लोगों ने भी अपने इजलासों में और इज्तिमाओं पे खेला होगा, आपको पता है कि क्या करना है। आपको 10 तस्वीरें दिखाई जाएंगी। पहले आपको कोशिश करनी है कि 10 तस्वीरें जितनी भी दिखाई जाती हैं वो सारी अच्छी तरह याद कर लें, ज़हन नशीन कर लें, मेमोरी में मेमोराइज़ कर लें और उस वक्त तक लिखना नहीं है। फिर जब तस्वीरें दिखा दी जाएंगी, मुकम्मल हो जाएंगी, तो फिर आपके पास 1 मिनट होगा
और उस 1 मिनट में आपको कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरें कागज़ पे लिख लें। और फिर जब 1 मिनट मुकम्मल हो जाएगा तो वो कागज़ आपने यहाँ दे देना है हमारे MTA वालों को, और फिर हम वो पॉइंट्स गिनेंगे। हर तस्वीर के 2-2 नंबर्स मिलेंगे आपको, 2-2 पॉइंट्स मिलेंगे। और आप लोग जो इतने बच्चे इधर बैठे हैं, एक तरफ लड़के एक तरफ लड़कियाँ, मिल के आपकी 2-2 टीम्स हैं। लड़कों के सारे तस्वीरें जो जो आपने नाम लिखे होंगे वो सारे गिने जाएंगे। आप सब के मिला के, इसी तरह आप लोगों के भी सब के मिला के पॉइंट्स गिने जाएंगे। हर तस्वीर के 2-2 नंबर होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 200 पॉइंट्स ले सकते हैं इस गेम में। और फिर आखिर में देखेंगे जब तीनों गेम्स ख़त्म हो जाएंगी कि किसके पॉइंट्स सबसे ज़्यादा हैं। तो गेम समझ में आ गई आप लोगों की? नाज़रीन, आपको भी समझ आ गई? तो अब हम आपको 10 तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त सिर्फ देखना है और लिखना नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि कोई लिखे नहीं। ओके? दुनिया है ये बच्चों की, है बच्चों की ये दुनिया। यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आके खोलो। पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो। इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। दुनिया है ये बच्चों की, है बच्चों की ये दुनिया। यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आके खोलो। पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो। इल्म बढ़ा। तस्वीरें देख ली आप लोगों ने, अच्छी तरह याद हैं? अब आपके पास 1 मिनट टाइम है। जब मैं कहूँगा तो आप लोगों ने शुरू करना है, ठीक है? 3, 2, 1, शुरू हो जाए। जल्दी जल्दी लिखना है, जल्दी जल्दी। अब 30 सेकंड रह गए हैं आपके पास, आधा मिनट है। जल्दी जल्दी लिख लो जो जो याद है, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी लिखें थोड़े से। अब 10 सेकंड रह गए हैं आपके पास, और जैसे ही वक्त ख़त्म होगा आपको अपना पेन रखना है। जल्दी जल्दी लिख लो। और अब आपका वक्त ख़त्म हो गया है, अब और नहीं लिखना। अपने पेन ऊपर कर ले, पेन ऊपर कर ले, पेंसिल ऊपर कर ले। ओके ओके, अब आपको अपने कागज़ और अपने पेन उनको देने हैं जो आपसे लेने आएंगे। लेकिन अभी 2 राउंड्स और हैं, इसलिए कोई फ़िक्र की बात नहीं है अगर किसी ने ज़्यादा नाम नहीं लिखे, ठीक है? तो आप लोगों ने घर पे भी अपने अपने नंबर्स काउंट कर लिए होंगे। इस वक्त हमारे जजेस नंबर्स काउंट कर रहे हैं। आप लोगों में से कौन जीता है और किसके कितने नंबर्स आए हैं ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन अब हम चलते हैं दूसरी गेम की तरफ और दूसरे राउंड की तरफ। आप लोगों को अब दूसरे कार्ड्स भी मिल गए हैं, इसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अब हम खेलेंगे एक क्विज़। और इस क्विज़ में आपको 3 सवाल किए जाएंगे आप लोगों से, और उसमें आपके पास सही जवाब देने के लिए या तो ए होगा जिसका रंग पीला है इस वक्त, या आपको बी देना है, या आपके पास सब्ज रंग में है, या आपको सी जवाब देना है, वो नीले में है, या जो आपके पास तीसरा ऑप्शन है वो होगा डी, पिंक में। तो ये अब आप लोगों को देखना है, गौर से सवाल सुनना है और मिल के आप लोगों को इसके जवाब देने हैं। एक दूसरे से बात नहीं करनी जब सवाल पूछा जाएगा। हर सवाल के 50 नंबर होंगे, आपको हर सवाल के 50 नंबर मिल सकते हैं। सारे जवाब भी ठीक हो सकते हैं, एक जवाब भी ठीक हो सकता है। तो आपको फैसला करना है ए ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है या डी ठीक है। हम ये देखेंगे, हमारे जजेस ये देख रहे होंगे कि किस तरफ लड़कियों में से ज़्यादा लोगों ने ए खड़ा किया है या बी खड़ा किया है। जिस तरफ अक्सरियत होगी, अगर ज़्यादा लोगों ने ए किया है तो आप लोगों का जवाब ए शुमार किया जाएगा। समझ में आ गई? आप लोगों को जो जवाब दुरुस्त लगता है, ठीक लगता है, आपको वो कार्ड ऊपर करना है। आपका ख्याल है कि बी ठीक है तो आप बी ऊपर कर लें, आपका ख्याल है कि सी ठीक है तो आप सी ऊपर कर लें, लेकिन एक दूसरे से मशवरा नहीं करना, ठीक है? तो पहला सवाल पूछें फिर। ओके, पहला सवाल आपसे ये है कि ज़िक्र इलाही का क्या मतलब है?
ज़िक्र इलाही किसको कहते हैं, इसका क्या मतलब है? ए, रोज़ा रखना, बी, अल्लाह ताला को याद करना, सी, वुज़ू करना, या डी, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कोई नज़्म हो तो उसको ज़िक्र इलाही कहते हैं। ज़िक्र इलाही किसको कहते हैं? रोज़ा रखना, ए, बी, अल्लाह ताला को याद करना, सी, वुज़ू करना, या डी, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कोई नज़्म। समझ आ गई? ए, बी, सी, डी क्या खड़ा करोगे आप लोग? ओके, सबका जवाब दुरुस्त है। इसका मतलब है आप दोनों को 50-50 पॉइंट्स मिल गए। सबने दुरुस्त जवाब खड़ा किया है, बी यानी अल्लाह ताला को याद करना, ज़िक्र इलाही का यही मतलब है। अच्छा, वापस अपने कार्ड संभाल लें, आप लोग भी अपनी तवज्जो इधर कर लें, गौर से सवाल सुन लें कि अभी मैं आपको कुछ नाम पढ़ के सुनाऊंगा और आपने ये बताना है कि इसमें से कौन सा नाम अल्लाह ताला का सिफाती नाम है। अल्लाह के बहुत से नाम है ना जो कुरान करीम में आए हैं, आपको ये सुनना है कि कौन से नाम इसमें से अल्लाह ताला के हैं। ए, रहमान, बी, रहीम, सी, मालिक यौमिद्दीन, या डी, तीनों नाम अल्लाह ताला के हैं। ए, रहमान, बी, रहीम, सी, मालिक यौमिद्दीन, या डी, तीनों नाम अल्लाह ताला के हैं। जवाब मिल गया? ओके, डी 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 यानी सबने सही जवाब दिया है। फिर दोनों टीम्स को पूरे 50-50 पॉइंट्स। ठीक है, दोनों सवाल आप दोनों टीम्स के दुरुस्त थे। अब आखिरी सवाल है, तीसरा सवाल है, हम उसकी तरफ चलते हैं। गौर से सवाल सुनना है, हो सकता है अब कोई टीम जीत जाए, आगे निकल जाए। अल्लाह मियाँ के कितने नाम हैं? अल्लाह ताला के कितने सिफाती नाम हैं? ए, 50, 50, बी, 30 यानी 30, सी, 99, 99, या डी, 500, 500। अल्लाह मियाँ के कितने सिफाती नाम हैं? ए, 50, 50, बी, 30 यानी 30, सी, 99 यानी 99, या डी, 500 यानी 500। ओके, सबने सी ऊपर किया है, फिर सबका जवाब दुरुस्त है। इसका मतलब है सबको पता है कि अल्लाह मियाँ ने 99 नाम हमें अपने बताए हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बेशुमार नाम हैं अल्लाह ताला के, सारे अच्छे नाम खुदा ताला के हैं, लेकिन जितने नाम गिने जाते हैं आम तौर पे वो 99 हैं, 99 है। तो आप लोगों ने तो कमाल कर दिया, दोनों टीम्स के पूरे 50-50 पॉइंट्स हर जवाब के मिले हैं। 150 पॉइंट्स आप लोगों के हो गए हैं, लेकिन मुशाहिदा मुआयना के पॉइंट्स अभी हम आपको पता है कि शुमार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने घर में भी तीनों सवालों के दुरुस्त जवाब दिए होंगे, लेकिन आखिरी राउंड अभी हमारा रहता है और उसके लिए हमने कहा था कि आपको अपनी आवाज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, और उसके लिए हमने एक बहुत ख़ास मेहमान को बुलाया है और वो आ भी गए हैं हमारे साथ ही, जो अभी यहाँ तशरीफ़ रखेंगे और हमारी मदद करेंगे। कैसे हैं आप? कैसे? तो आपने बड़ा अच्छा माहौल बनाया हुआ है, खुली फ़ज़ा और बड़ा अच्छा मौसम है। बिल्कुल, आए बैठे, आप तशरीफ़ रखें। तो आपने देखा है हमारे जलसे के जो बच्चे हैं वो बहुत इल्म रखते हैं, बहुत अच्छे जवाब इन्होंने दिए हैं। मुशाहिदा मुआयना भी बहुत दिलचस्प होने वाला है, उसके जवाब भी हम इस वक्त शुमार कर रहे हैं। लेकिन आपको तो ज़ाहिर है हमने एक ख़ास डिसिप्लिन के लिए बुलाया है जी, जो आपका ख़ास शोबा भी है। आप सब भी उनको अच्छी तरह जानते होंगे और इसी हवाले से जानते होंगे। नज़में पढ़नी हैं और नज़में हमने सुननी हैं बच्चों से, तो मुझे एक प्रोफेशनल की ज़रूरत थी, ज़ाहिर है, जो ये जज कर सके कि कौन अच्छी नज़म पढ़ रहा है या बेहतर नज़म पढ़ रहा है। तो मुर्तज़ा साहब, लेकिन हमारी फैमिलीज़ को, घर पे नाजरीन को भी ये मालूम नहीं होगा कि आप सिर्फ नज़मों के हवाले से ही मकबूल नहीं होने वाले, बल्कि एक और प्रोग्राम के हवाले से भी मकबूल होने वाले हैं, तो कुछ उसके बारे में तो बताएं हमें। हाँ बिल्कुल ज़फ़र भाई, उसमें तो आपने भी हिस्सा लेना है, डॉक्टर बबलू के साथ फ़ाइनलिस्ट होंगे आप हमारे। और इसी तरह जिस तरह के आज का प्रोग्राम है, मुख्तलिफ़ सवालात इल्म को बढ़ाने के लिए, और बड़ा दिलचस्प आपका अभी ये प्रोग्राम चल रहा था, तो इसी तरह का हम भी एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, इल्म और खेल की दुनिया। उसमें भी मुख्तलिफ़ दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से टीमें होंगी और उनका मुकाबला होगा, वर्जिशी मुकाबला जात होंगे,
मुशाहिदा मुआयना होगा, इल्मी मुकाबला जात होंगे। तो बाकी मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता इस बारे में, और जल्द इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। यहाँ तो हमारे सिर्फ जलसा सालाना जर्मनी के बच्चे बैठे हैं, आपने बताया कि पूरी दुनिया से लोग पूरी दुनिया शामिल के, होंगे। हाँ जी। अब तक हमने अमेरिका की एक टीम थी, कनाडा से, जर्मनी की, यूके की, अफ्रीका के भी जो ममालिक हैं उन्होंने भी हमारे साथ हिस्सा लिया, और बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम अब तक रहा है। वाह, ज़बरदस्त। और डॉक्टर बबलू और मैं, हमने भी अभी सुना है, तो हम तो तैयारी शुरू करने वाले हैं ताकि हम पीछे ना रह जाएं किसी से। अब हम ऐसा करते हैं कि इससे पहले कि हम अपने बच्चों से यहाँ तराना सुने, ज़ाहिर है कि हमारे नाजरीन ने भी, वहाँ से भी बच्चों ने दुनिया भर से हमें अपनी अच्छी अच्छी आवाज़ों में कुछ ना कुछ पढ़ पढ़ के सुनाया हुआ है। तो पहले हम उनके तराने सुनते हैं, उनकी नज़में सुनते हैं, और उसके बाद हम अपने इन दोनों टीम से इनके तराने सुनेंगे। ठीक। वो है एक उसका नहीं कोई हमसर, वो मालिक है सब का, वो हाकिम है सब पर। अल्लाह। बहुत खूबसूरत तराने और नज़में हमने आप लोगों की तरफ से सुनी। बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ शामिल होते हैं, इस तरह अपनी वीडियोस भेजते हैं। और अब हम मुकाबले के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, आखिरी राउंड की तरफ। इस राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा 100 नंबर्स हमारी टीम्स हासिल कर सकती हैं। उसके लिए उनको चाहिए अपनी आवाज़, यानी वो एक तराना मिल के, एक नज़म मिल के पढ़ के सुनाएंगे। और मुर्तज़ा साहब पर ये भारी जिम्मेदारी है, और मेरे साथ मेरे ऊपर भी साथ उनके, कि हमें इसकी जजमेंट करनी है कि लड़के और लड़कियों की टीम्स में से कौन जीता है। ज़्यादा से ज़्यादा 100 नंबर्स मिल सकते हैं। तो हम लड़कों से आगाज़ करेंगे। उम्मीद है आप लोग तैयार हैं और अच्छी तैयारी करके आए हैं। तो आ जाएं, खड़े हो जाएं, अपने अपने कागज़ निकाल लें, गले साफ़ कर लें एक दफ़ा। कौन सा तराना पेश करेंगे आप? अच्छा, ठीक है, तो तैयार हैं आप लोग? जी। खलीफा दिल हमारा है, खिलाफत जिंदगानी है, खिलाफत फजल गुल भी है, बहार जावेदानी है। खलीफा दिल हमारा है, वो मखज़न है दुआओं का, वो रहबर रहनुमाओं का, वो मखज़न है दुआओं का, वो रहबर रहनुमाओं का। बिना मुर्शिद दिए जाना कहाँ की अग्रदानी है, बिना मुर्शिद दिए जाना कहाँ की अग्रदानी है। खलीफा दिल हमारा है, खिलाफत जिंदगानी है, खिलाफत फजल गुल भी है, बहार जावेदानी है। खलीफा दिल हमारा है, खिलाफत बाप का साया, खिलाफत माँ की शफकत है, खिलाफत बाप का साया, खिलाफत माँ की शफकत है। खिलाफत अहद पीरी में आसा की कदरदानी है, खिलाफत अहद पीरी में आसा की कदरदानी है। खलीफा के हम है खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा। खलीफा के हम है खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा। खलीफा के हम है खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा पढ़ा आप लोगों ने। लेकिन हम
पूरी तफसील मुर्तज़ा साहब से जानेंगे, वो कुछ कहना चाहें हमारे लड़कों को। आपको कैसा लगता है, क्या लगता है, आपकी तैयारी अच्छी थी? जी जी, चलें फिर, अच्छी तैयारी थी माशाल्लाह। कुछ एक दो अल्फाज थे जो आगे पीछे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा आपने तैयार किया। तो देखते हैं हम, जो बहनें हैं उनको भी सुनेंगे और उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है? जज़ाकल्लाह, बैठे आप लोग, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, लड़कों ने तो बहुत अच्छा तराना पढ़ा, दो नज़मों को, दो तरानों को मिक्स करके पढ़ा है इन्होंने, बहुत अच्छा और दिलचस्प अंदाज से पेश भी किया है, और एक दो बहुत अच्छी आवाज़ें भी थीं, तैयारी भी अच्छी की है। और अब हम अपनी लड़कियों से सुनते हैं कि उनकी तैयारी कैसी है और वो क्या पेश करने वाले। तो लड़कों ने तो काफ़ी अच्छा पेश कर लिया, आप लोग भी तैयार हैं? ओके, उनसे बेहतर? चलिए फिर शुरू करें इंशाल्लाह। ए खिलाफत खिलाफत खिलाफत, तू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ए खिलाफत खिलाफत खिलाफत, तू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरे साए में आगे बढ़ेंगे, आगे पीछे तेरे हम लड़ेंगे। तेरे साए में आगे बढ़ेंगे, आगे पीछे तेरे हम लड़ेंगे। दीन अहमद के परचम गढ़ेंगे, दीन अहमद के परचम गढ़ेंगे। ए खिलाफत खिलाफत खिलाफत, तू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ए खिलाफत खिलाफत खिलाफत, तू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दूर करनी है गर हर जहालत, दिल में भरनी है ईमान की ताकत। दूर करनी है गर हर जहालत, दिल में भरनी है ईमान की ताकत। मशाले रहा है बस एक खिलाफत, मशाले रहा है बस एक खिलाफत। ए खिलाफत खिलाफत खिलाफत, तू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ए खिलाफत खिलाफत खिलाफत, तू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आप लोगों ने, हमें तो बहुत मज़ा आया सुन के। मेरा ख्याल है घर में भी सबको सुन के बहुत मज़ा आ रहा होगा। लेकिन थोड़ा सा बारीकियों के बारे में हम मुर्तज़ा साहब से पूछते हैं। मतलब मेरा ख्याल है कि लड़कों ने भी बड़ा अच्छा पढ़ा, हम सब ने सुना घरों में भी, लेकिन लड़कियां 12 नंबर ले गई हैं। और जो हम आवाज़ है, जो सिंक्रोन था इनका, ज़्यादा पता चल रहा था कि इकट्ठे जो है ना वो आवाज़ निकल रही है, और काफ़ी मेहनत से इन्होंने ये तराना तैयार किया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप लोग बैठे। और नाज़रीन, हम अब इस वक्त अपने प्रोग्राम के आखिरी मरहले में पहुंच गए हैं। हमें उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा, कुछ बच्चों ने भी कुछ नया सीखा होगा, और आप लोगों ने भी सारे सवालों के जवाब भी दुरुस्त दिए होंगे। मुशाहिदा मुआयने में भी आप लोगों ने आप लोगों को मज़ा आया होगा, और अभी अच्छे अच्छे तराने सुन के भी आपको अच्छा लगा होगा। अब हम आपको आपके पॉइंट्स बताने वाले हैं, लेकिन आप लोगों को ये तो मालूम ही नहीं है कि आपको आज का इनाम क्या मिलेगा जीतने वाली टीम को। तो जो जीतने वाली टीम है उसको जलसे के दौरान आज और कल के दिनों में हम आपको बिहाइंड द सीन्स लेके जाएंगे एमटीए में। यानी जो भी आप में से जीता होगा वो एमटीए के पीछे वाले हिस्से को देख सकता है, जहाँ पे प्रोग्रामिंग होती है, जहाँ पे ट्रक्स लगे होते हैं, जहाँ पे कैमरेज रखे जाते हैं, उनकी एडिटिंग किस तरह होती है, कितने कैमरास इकट्ठे चल रहे होते हैं, उनको कितने लोग किस तरह उनकी आवाज़ों को देखते हैं, किस तरह उनकी एडिटिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें जीतने वाली टीम को पीछे बिहाइंड द सीन्स एमटीए का ट्रक वगैरह और दूसरी चीज़ें दिखाई जाएंगी। और नाज़रीन, आप लोग सोशल मीडिया के ज़रिए देख भी सकते हैं कि जीतने वाली टीम ने वहाँ क्या देखा और क्या सीखा। उसके कुछ सीन्स हम आपकी खिदमत में भी पेश करेंगे ताकि आप भी देख सकें और साथ वो मनाजिर आप तक भी पहुँचें। तो तैयार हैं आप लोग अपने पॉइंट्स के लिए? ओके, तो हम शुरू करते हैं
इल्मी वाले हिस्से से यानी क्विज़ के मुकाबले से जो दूसरा राउंड था उसके तो आप लोगों को पता है कि 150 पॉइंट्स मिले थे। आप दोनों टीम्स ने तीनों सवालों के जवाब दुरुस्त किए थे, तो ये हो गए आपके 150 पॉइंट्स, दोनों यहाँ पे बराबर हैं। फिर जो पहला मुकाबला था वो था मुशाहिदा मुआयना, उसको हम आखिर पे रखते हैं। अभी हमने तराना सुना। तराने के लिए जो पॉइंट्स हम दोनों ने मिल के दिए हैं आप लोगों को, वो लड़कों को दिए हैं हमने 60 पॉइंट्स तराने के लिए, 100 में से 60, और आपके इल्मी हिस्से के थे 150 पॉइंट्स, तो कुल मिला के आपके हो गए पहले 2 राउंड्स के लिए 210 पॉइंट्स। और लड़कियों को दिए हैं हमने, रसूला साहब ने आपको बताया भी था कि उनका आपका तराना ज़्यादा अच्छा लगा हमें, तो उसके 80 पॉइंट्स 80, तो कुल मिला के 2 राउंड्स के आपके बनते हैं 230, इधर 210 इधर 230। और अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ रह गई है वो है मुशाहिदा मुआयना, जो आप लोगों ने मिल के 10 तस्वीर के नाम लिखने थे। लड़कों ने कुल नंबर्स लिए हैं उसमें से 84 84, और इस तरह आपके नंबर्स हो गए हैं 294 294, और लड़कियों ने कुल मिला के नंबर हासिल किए हैं 86 86 मुशाहिदा मुआयना में, और यूं आपके नंबर्स टोटल बनते हैं 316 316। इसका मतलब है लड़कियां ये मुकाबला जीती हैं, और आप लोगों को बहुत मुबारक हो। बहुत अच्छा लगा देख के, लेकिन लड़कों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल का प्रोग्राम दोबारा होगा, यही सवाल या यही मुकाबले जिसमें आप लोग बेहतर तैयारी के साथ जीत सकते हैं। तो कल के लिए ज़्यादा अच्छी तैयारी करके आइए। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप लोगों का भी कि आप लोग शामिल हुए, मुर्तज़ा साहब का भी कि आप शामिल हुए। लेकिन एक मेहमान तो और भी थे हमारे साथ, और वो थे डॉक्टर बबलू। तो उनसे हम पूछते हैं कि उनका तजुर्बा बतौर कैमरामैन इस दफ़ा कैसा रहा। मुदब्बर भाई, मुझे तो बहुत मजा आया, लेकिन मुझे ये भी समझ आ गई कि ड्यूटी करना इतना भी आसान नहीं होता। लेकिन बच्चों का प्रोग्राम था और मुझे तो बच्चों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वक्त का पता भी नहीं लगा। इस ड्यूटी के बाद मैं बाजार जरूर जाऊंगा और जलेबी तो जरूर ही खाऊंगा। भी खाएं डॉक्टर साहब, और मुर्तज़ा साहब आप क्या लेंगे? चलते हैं, देखते हैं क्या जो बाजार में मिलता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग शामिल हुए। उम्मीद है आपको भी मज़ा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। जलसा सालाना की नशरियात यूं ही जारी रहेंगी, हमारे साथ रहिए।